अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? मैं माशाल्लाह खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो मैं ये सब्जियाँ और आटा वगैरह जो मेरे घर में आया हुआ था, मैं ये मिक्स करके रख रही थी। और आटा जो है मैं आधा चक्की का मंगाती हूँ और आधा सफ़ेद आटा मंगाती हूँ। आज ये सब काम कर रही थी, गरम मसाले वगैरह जो डालने थे ये सब भी कर रही थी। और आज मैंने दाल पकाई थी, मूंग मसूर की दाल पकाई थी। और ये मेरा जो है ना व्लॉग 2 दिन का है। और कभी कभी आपको पता है मैं व्लॉग में डंडी मार लेती हूँ, तो इसके लिए मैं आप सब लोगों से सॉरी करती हूँ। और जब भी आप लोगों को पता है मैं भगाड़ लगाती हूँ और इसमें मैं छुरी से इसको नहीं हिलाऊँ ना तो मुझे मज़ा ही नहीं आता। और जी मेरी मूंग मसूर की दाल रेडी हो गई थी। और इधर मैं अब दूसरे कामों को निपटा रही थी। सब्जियां वगैरह मैंने जल्दी जल्दी सब बना के रखी, दूध उबाला, चिकन वगैरह सब वॉश करी। और फिर मैं इधर शावर लेके रेडी हो गई थी। ये मेरे बस गुल अहमद का सूट था जो कि मैंने इसको इसी की डिज़ाइनिंग करके स्टिच करा हुआ था। खाना वगैरह रेडी करी थी, फिर मैंने भिंडियाँ बनाई। भिंडियाँ बना के ना मैं फ्राई करके रख देती हूँ इसको, टोपी की तरह इसकी कटिंग करती हूँ ऊपर से और चीरा लगा के, शोरबे वाली भिंडियाँ। और इधर तक आपने मेरा व्लॉग देख लिया और आपको पसंद आ रहा है, तो आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया तो फिर तो ये बहुत गलत बात होगी। इतने सारे व्लॉग देखते हैं और लाइक जो है ना बहुत कम होते हैं। भाई क्या जा रहा है आप लोगों का? आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा है तो आप लोग सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा और लाइक से काम नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा, धनिया पुदीना ना मेरा गल जाता है। मैंने ना हेल्पर ने मेरी कहा कि कागज़ पे डाल के ना इसको सुखा के रख दें, तो वो मैंने रखा, तो वो तजुर्बा तो मेरा फेल हो गया। अब धनिया तो मैं पानी में रख देती हूँ, धनिया तो 1 हफ्ता चल जाता है, लेकिन पुदीना जो है ना मेरा गल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग बताएंगे पुदीने को कैसे सेव करना है। इधर मैं ये गरम मसाले वगैरह रिफिल कर रही थी, जो जो चीज़ें थी वो भी। आपको पता है खाना पक रहा होता है तो दूसरी तरफ ये काम भी चल रहे होते हैं। धनिया तो मैं 1 हफ्ते मेरे चल जाता, लेकिन पुदीने का मुझे समझ नहीं आ रहा। पुदीने का आप लोग बताइएगा कि पुदीने को मैं कैसे सेव करूं। मैंने अखबार में भी लपेट के ना पत्तों को देख के मतलब रख लिया, तो वो तब भी गल जाते हैं। और पौधों को मुझे पानी डालना था, तो मैंने फिर सारे कामों से फारिग होकर मैंने सोचा कि 1 हफ्ता हो गया, इन पौधों को पानी भी डाल दूं और फिर दूसरे दिन मैं इनको धूप में रख देती हूँ। और माशाल्लाह जब बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर दिल चाहता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो। तो पौधे ऐसे लगता है जैसे अब ये हमारे बच्चे हैं, इनका ख्याल करना, इनकी हिफाजत करना बड़ा अच्छा लगता है। दिल को सुकून सा मिलता है। जो एक्स्ट्रा इसकी डंडियाँ थी ब्राउन हो रही थी, वो मैंने आज सारी कटिंग करी। इस वाले स्नेक प्लांट की भी एक डंडी ब्राउन हो रही थी, आज मैंने वो भी कटिंग करी ताकि न्यू न्यू इसमें लीव्स वगैरह निकल जाएँ। और कल इंशाल्लाह मैं इसको धूप में रखूँगी। और अभी कराची में जो बारिशें हुई हैं इससे मच्छरों में इजाफा हो गया है और आजकल ये सब बीमारियां बहुत फैल रही हैं, चिकनगुनिया तो डेंगू तो ये तो वो। तो इसलिए सब आप अपना और अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें। और मैं ये भी आप लोगों से कहूँगी कि जिन लड़कियों की शादियाँ होती हैं और ससुराल में कह दिया जाता है कि अब तुम उस घर को भूल जाओ और इधर की बात उधर नहीं करना हो या उधर की बात इधर नहीं करना, तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत कहा जाता है। क्योंकि एक लड़की जो इतने साल अपने माँ बाप के साथ ज़िंदगी गुजार के आती है वो कैसे भूल सकती है। और हर बात जो है ना ससुराल में ये बता देनी चाहिए अपनी सास को या अपने शौहर को या जिस किसी को भी कि भाई हम तो हर बात अपने पेरेंट्स को बताते हैं या अपने भाई को बहन को, ताकि उनको पता रहे, कहने वाला भी आगे से सोचे कि हाँ ये तो हर बात बताती है, तो वो बात करने से पहले सोचे। क्योंकि लड़की जब शादी होके आती है ना पूरे ख़ानदान और पूरे ख़ानदान से मतलब जाती है, तो कैसे कोई ऐसी बात कह सकते हैं कि अपने घर को भूल जाओ। तो मैं तो कहती हूँ कि हर बात जो है ना अपनी माँ को तो लाज़मी बतानी चाहिए। मेरी अम्मी जब तक ज़िंदा थी मैं अपने घर की हर बात जो है ना अपनी अम्मी से शेयर करती थी, अच्छी हो बुरी हो, चाहे बच्चों की हो शौहर की हो, हर बात बताती थी और मेरी अम्मी मुझे समझाती थी जो भी बात होती थी। अब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, अब मेरे अब्बू हैं, मैं हर बात अपने अब्बू से शेयर करती हूँ, चाहे वो मेरे बच्चों की हो, मेरे शौहर से रिलेटेड हो, मेरे बच्चे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं या क्या कुछ है, कहाँ बच्चों के साथ क्या कुछ चल रहा है, सब बातें मैं अपने अब्बू से शेयर करती हूँ। इसी तरह मैं अपने हस्बैंड की भी तमाम बातें अपने अब्बू से शेयर करती हूँ और करनी भी चाहिए। आपके बहनों से तो आपको पता है हर बात ही शेयर होती है। बहनों से तो कोई बात छुपती ही नहीं है, घर की हर बात ही बहनों को पता होती है। बहनों से तो हम कोई बात छुपा ही नहीं सकते। फिर अपने भाइयों में भी कोई एक आध भाई से हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है जिसको हम अपनी दिल की हर बात बताते हैं। और जब से हमारी अम्मी का इंतकाल हुआ है हमारे, तो हम सब बहनों के लिए हमारे अब्बू जो हैं वही हमारी अम्मी है, वही हमारे दोस्त हैं। हम लोग हर बात अपने अब्बू से शेयर करते हैं। मैं तो हर बात ही बताती हूँ। इवन के मेरी बहनें आती हैं इकट्ठी होती हैं तो वो अपने ससुराल की सारी बातें अपनी देवरानी जेठानी नंद सास अब्बू के सामने कर रही होती हैं। हम सब बैठे हुए डिस्कस करते हैं हर बात ही।
तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि जिन जिन लड़कियों की शादियाँ हुई हैं और ससुराल में ये बात आप क्लियरली बता दें अपने शौहर को या आपके ससुराल में जो भी सास नंद है कि हम तो हर बात अपनी माँ को बताते हैं या उनसे तो हम कोई बात छुपा ही नहीं सकते, ताकि वो कोई बात आपको कहने से पहले 100 दफ़ा सोचें। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वो समझते हैं कि इसका तो कोई है ही नहीं, हम जो दिल चाहे इसको बोल दें, हम जो दिल चाहे इसको कह दें या इसके कोई जज़्बात नहीं है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि पहले ही बता देना चाहिए कि हम तो अपने घर में हर बात बताते हैं। और अपनी फैमिली की, अपने ख़ानदान की, अपने घर की कोई भी बात कभी भी अपने ससुराल वालों से या अपने शौहर से डिस्कस नहीं करें, क्योंकि उस वक़्त तो वो सुन लेते हैं बात, लेकिन बाद में वो ताने की सूरत में आपको मिल जाती है। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने आज क्या-क्या पकाया? मैंने तो मूँग मसूर की दाल पकाई थी। आप लोग क्या पका रहे हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा, एक आइडिया हो जाता है। बस आज की तो यही रूटीन थी जो थोड़ी बहुत मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैंने भी आज 3-4 दिन बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था व्लॉग डालने का। तो आज मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए, आज तो मैं डालती हूँ। बस कल से इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नागा ना हो और मैं रोज़ाना ब्लॉग अपलोड करूँ। बस अल्लाह ताला आपको अच्छे और बेहतरीन नेक लोगों का साथ नसीब करे, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, अच्छा नहीं चाहते, अच्छा नहीं करते, इन्हें खुद ब खुद आपसे दूर कर दे और आपके दिल को इनकी तरफ से कोई बुराई और कोई तकलीफ़ भी ना पहुँचे और आप हमेशा इत्मीनान से ही रहें। अल्लाह आपको दूसरों के हक़ में नेक बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। आसानियाँ दीजिए, अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी देगा। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।